वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास, कौमी तरक्याती प्लान और मैक्रो इकनॉमिक अहदाफ पर गौर, मौशी शरह नमू, ज़राअत, सनत और बजट अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। GDP ग्रोथ 4.2% रखने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल में चारों सूबों के वज़राए आला शरीक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवे से मुतालिक अमूर पर भी इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि रेलवे निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। मुल्क की मुआशी और सनती तरक्की के लिए मुल्क भर के रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर की पायदार बुनियादों पर तामीर नो करने की ज़रूरत है। नए वफाकी बजट का मजमूई हजम 17,500 अरब रुपये मुकर्रर किए जाने का तखमीना। आइंदा बजट गुज़िश्ता माली साल की निस्बत 1,300 अरब रुपये कम होगा। इससे कबल IMF शर्त पर FBR का टैक्स हदफ 14,300 अरब था। आइंदा माली साल सूद की अदायगियों के लिए 9,000 अरब रुपये का तखमीना। वजारती सेहत के मनसूबों के लिए 15 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए 700 अरब रुपये मुख्तस किए जाने का इम्कान। शेयर्स के मुनाफे और छोटी गाड़ियों पर टैक्स की शरह को भी बढ़ाया जाएगा। गैर एलानिया मनसूबों या दीगर मद में फंड्स खर्च नहीं किए जाएंगे। आइंदा माली साल में तरसीलात ज़र का हदफ 39 अरब 43 करोड़ डॉलर से ज़ायद रखने की तजवीज़। बरामदात का हदफ 35 अरब 28 करोड़ डॉलर से ज़ायद रखने की सिफारिश। दरामदात का हदफ 65 अरब 21 करोड़ डॉलर से ज़ायद रखने का इम्कान। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलोचिस्तान के मेंबरान की तकर्रुरी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुशावरत के लिए मदऊ कर लिया। शहबाज शरीफ ने उमर अयूब को खत लिख दिया। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो चुकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अरकान ने आर्टिकल 215 के तहत काम जारी रखा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्रुरी के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ ताकि आइन के तहत मुशावरत का अमल आगे बढ़ाया जा सके। हमने 23 अप्रैल से लेके अल्हम्दुलिल्लाह 10 मई या 11 मई तक दुनिया को साथ साथ एक्सप्लेन की हुई है। सो हमें वो चीज़ नहीं है कि आवर पोजीशन और स्टैंड और प्रिंसिपल्स आर नॉट नोन बाय द इंटरनेशनल कम्युनिटी विच दे हैड अप्रिशिएटेड ग्रेटली। और वक्त ने बताया कि जब हम कह रहे थे कि वो सच था, और जो इंडिया इवन इन राइटिंग में अपनी प्रेस रिलीज में कह रहा था कि 15 जगह हमने 7 और 8 की दरमियानी रात को हमला कर दिया, वो झूठ था। तो हमारी जो क्रेडिबिलिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक तरफ अल्लाह ताला ने फतह दी, दूसरी तरफ हमारा अब तो सारी दुनिया कह रही है कि जी पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं वो जाहिर है कि इट्स अ टीम वर्क। दुनिया को बता दिया, भारत ने जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर भारत में सफ़े मातम बिछी है। पाकिस्तान मौसर अंदाज में भारतीय दहशतगर्दी दुनिया में बेनकाब कर रहा है। भारत का खित्ते में तसल्लुत का ख्वाब चकनाचूर हो गया। नरेंद्र मोदी का न्यू नॉर्मल का नारा दफन हो गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने झूठ बोला। चीन ने पाकिस्तान की दिफाई समेत हर मुहाज पर भरपूर साथ देने की यकीन दहानी कराई। चीन ने हमारी दरख्वास्त पर CPEC को काबुल तक तोसी देने पर रजामंदी जाहिर की है। भारत की खारजा पॉलिसी दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही करती है। मोदी सरकार की दहशतगर्दी अमेरिका, कनाडा और दीगर ममालिक में फैल चुकी है। बलोचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान को कामयाब नहीं होने देंगे। बलोच कौम को गुमराह करने वालों को शिकस्त होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हमने अस्करी ही नहीं सफारती महाज पर भी भारत से जंग जीती। जाफर एक्सप्रेस हमले के पीछे भी फितनाल हिंदुस्तान था। पाकिस्तानी मीडिया ने भी जंग में मस्बत किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में सिफारती वफ़द का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान का मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तानी वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा के आला हुकाम, OIC, सफ़ीरों और मीडिया से मुलाकातें की। कश्मीर में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ दुनिया के सामने उजागर की गई। भारत की जानिब से दहशतगर्दी के इल्ज़ामात को पाकिस्तान ने मुस्तरद किया।
9 मई को भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान में बगावत और हमले की झूठी खबरें फैलाईं। झूठी खबरों की बुनियाद व्हाट्सएप पैगामात और सोशल मीडिया दावे थे। गैर मुतल्लिका फुटेजेस और वीडियो गेम्स के क्लिप्स तक इस्तेमाल किया गया। वॉशिंगटन पोस्ट ने भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक वाक़यात महज सहाफ़ती गलती नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म बयानिए का हिस्सा है। पाक फौज के बहादुर सपूतों ने कैसे दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने अपनी किन पोस्टों पर सफेद परचम लहराकर माफी मांगी। दुश्मन की पोस्टें तबाह करने वाले पाक फौज के जवानों से खुसूसी गुफ्तगू। लाइन ऑफ कंट्रोल आजाद कश्मीर से बोलो का खुसूसी प्रोग्राम देखिए नियो न्यूज पर आज रात 8:03 पर। समड़ियाल इलेक्शन में धांधली की गई, बैलेट बॉक्सेस भरे गए। पुलिस ने पीटीआई के पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाला। फस्तायद गुंडागर्दी में पंजाब हुकूमत ने नई मिसाल कायम कर दी। शेख वकास अकरम कहते हैं कि इलेक्शन में पुलिस को रुकावट डालने की इजाजत नहीं होती। पीटीआई ने धांधली के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। बानी पीटीआई को हुकूमत को कबूल करने और 9 मई पर माफ़ी मांगने का कहा जा रहा है। बानी चेयरमैन रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और जमहूरियत मांग रहे हैं। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा टेबल पर बैठने के लिए कुछ लोग लचक दिखाने का कह रहे हैं। मुज़ाकरात करने वाले क्या चाहते हैं कि बानी हथियार डाल दें। जब भी एहतजाज की कॉल आती है बानी की रिहाई की बातें शुरू हो जाती हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की वाशिंगटन में अमरीकी सदर के मुशीर बोहाइन से मुलाकात। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग़ की कोशिशों से आगाह किया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान डिजिटल असासा ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते का पहला बिटकॉइन ज़खायर बनाने वाला मुल्क बनना चाहता है। पाकिस्तान जदीद डिजिटल असासा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में लाने का ख्वाह है। लब्बाइक अल्लाहुम्मा लब्बाइक। मनासिके हज का आगाज मिना में दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन हज आज रात मिना में क़याम के बाद कल सुबह मैदानी अरफात में जमा होंगे और हज का रुकन आज़म वक़फ़े अरफा अदा करेंगे। मस्जिदुल हराम के इमाम खतीब शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद यौम अरफा का खिताब देंगे। खुतबा हज का उर्दू समेत दुनिया की 35 ज़ुबानों में तर्जुमा भी नशर किया जाएगा। पाकिस्तान रेलवे का ईद उल अज़हा पर मुसाफिरों के लिए बड़ा रिलीफ। ईद के पहले, दूसरे और तीसरे रोज किरायों में 20% रियायत का ऐलान। रियायत पाकिस्तान रेलवेज के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाली तमाम ट्रेनों और तमाम क्लासेस पर लागू होगी। रियायत सिर्फ क्रंच बुकिंग पर दस्तयाब होगी। ईद उल अज़हा में 3 रोज़ बाकी। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर पहुंच गई। जानवरों की खरीदारी के लिए भाव-ताव। व्यापारी भी दाम कम करने पर तैयार नहीं, कहते हैं जायज़ मुनाफा मिलेगा तो ही जानवर बेचेंगे। किसी को कुर्बानी का जानवर मिल गया तो किसी की तलाश जारी। मंडियों में भारी भरकम, मोटे ताज़े और खूबसूरत बकरे, दुम्बे और बैल सबकी तवज्जो का मरकज़। कराची के मलीर जेल से फरार 105 कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 111 कैदी ताहाल मफरूर। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी। जेल के एतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 100 से जायद रेंजर्स एहलकार तैनात। कैदियों के फरार की तहकीकात शुरू। 23 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। IG जेल सिंध, DIG और सुपरिटेंडेंट जेल शामिल। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को शनाख्त परेड के लिए जेल भेज दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अहमद शहजाद ने तफ्तीशी ऑफिसर की इस्तदा पर फैसला सुना दिया। सना यूसुफ के कातिल ने पुलिस को दिए गए बयान में बताया, सना यूसुफ से मिलना चाहता था, इनकार पर गुस्से में आकर कत्ल किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की। कराची में अब तक 26 ज़लज़ले रिपोर्ट हो चुके। ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़लों का मरकज़ क़ायदाबाद, मलीद, गुडाप और DHA रिकॉर्ड हुआ। ज़लज़ले की शिद्दत अब तक कम से कम 2 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 3.6 रिकॉर्ड हुई।
आईसीसी T20 प्लेयर्स रैंकिंग जारी। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड की पहली पोजीशन बरकरार। टॉप 10 में पाकिस्तान का कोई बैटर शामिल नहीं। बाबर आजम 3 दर्जे तनाजुली के बाद 12वें नंबर पर चले गए।